सभी को जय मसीह की। आइए हम आज भोर की प्रार्थना में आते हैं और आप लोगों से निवेदन है, आप लोग भी अपने घुटनों को टेकें और अपने प्रभु के शरण में आएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु, महिमा हो बड़ाई हो पिता परमेश्वर प्रभु। आज की सुबह की प्रार्थना में पिता परमेश्वर प्रभु हम आपको पुकारते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आइए पिता परमेश्वर प्रभु और हमारे बीच में पिता परमेश्वर आप उपस्थिति दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आप दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, आप दया करने वाले हैं पिता। आज पिता परमेश्वर इस भोर के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आपने पिता परमेश्वर आज का सुबह पिता परमेश्वर बहुतों को नहीं दिखाया पिता, लेकिन प्रभु आपकी महिमा हम पे हुई पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी करुणा हम पे हुई पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमें आज का दिन दिखाया पिता परमेश्वर प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। पिता हम जितने जन प्रभु जी आज की प्रार्थना प्रभु सुन रहे पिता परमेश्वर, जितने जन प्रभु जी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक के हाथों को, हर एक के प्राण शरीर आत्मा को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आप इन्हें चलाइए और संभालिए पिता परमेश्वर प्रभु, इनके घर के, इनके परिवार को पिता, इनके बाल बच्चों को पिता परमेश्वर प्रभु आप अपने लहू में कवर करके रखे पिता परमेश्वर प्रभु। इन्हें कोई भी दुष्ट आत्मा, दुरात्मा इन्हें टच न करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आप इनके मनों को, इनके दिलों को पिता परमेश्वर खुश करके रखे पिता। दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, आप हर एक पे आशीष कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। पिता हम पर पिता दया कीजिए पिता। हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आज सुबह की प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर अपनी विनती और प्रार्थना प्रभु आपके चरणों में रखकर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से ही मांगते हैं, आमीन हालेलुया। सभी को आइए हम आज की सुबह की भजन में चलते हैं और अपने प्रभु को धन्यवाद करते हैं। तो सच हमारा प्रभु, जितना ही प्रभु की तारीफ किया जाए, प्रभु के बारे में भजन गाया जाए, प्रभु बहुत ही खुश होते हैं। तो आइए हम इस भोर की प्रार्थना में अपने प्रभु के सामने कुछ रखें। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरणी में तूने जन्म लिया प्रभु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा तू करना, हम पर भी यीशु कृपा तू करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई और बहन, इस भजन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आइए हम अपने प्रभु परमेश्वर की बताए हुए मार्ग पे, बताए हुए कामों पे चलें और अपने प्रभु का आज वचन देखिए। हम देखते हैं मत्ती अध्याय का हम पढ़ते हैं 18 अध्याय का हम पढ़ते हैं। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। हालेलुया। और जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। और देखिए 6वां वचन क्या कहता है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को तो ठोकर खिलाए, उनके लिए भला होता कि बड़े चक्कों का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरे आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 आँखें रहते हुए तू नरक को आग में डाला जाए। हालेलुया। देखिए इसमें प्रभु देखिए कितना ही अच्छा लिखा है। प्रभु कितना अच्छा बताते हैं कि उस घड़ी चेलों ने यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? जब प्रभु यीशु मंदिरों में और जगह जगह पे प्रभु अपने पिता परमेश्वर का सुसमाचार लोगों में बांट रहे थे और लोगों के बीमारियों को अच्छा करते फिर रहे थे, तभी चेलों की भीड़ इतनी थी उनके साथ और चेले पूछने लगे, हे मेरे पिता, हे मेरे स्वामी, आपके स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? तब इस पर उसने एक बालक को, मेरे प्रभु ने क्या किया, एक बालक को लिया और उसे पास बुलाकर उनके बीच में क्या किया, खड़ा कर दिया। और देखिए इस बालक को प्रभु ने इसलिए खड़ा किया बीच में कि
एक बालक ही होता है जिसका मन सच्चाई से भरा होता है, जिसके अंदर पवित्रता भरी रहती है। वो बालक आगे जैसे जैसे बढ़ता जाता है, इस दुनिया की मोह माया को देखकर उसमें फंसता जाता है। तो प्रभु इसी बात को इस वचन से समझाते हैं कि हे मेरे प्यारों, तुम अपने मन को फिराओ और इस बालक की तरह अपने आप को कर दो। तुम सबसे छोटे बन जाओ, अपने अंदर कोई अहम नहीं रखो, कोई विचार गलत न रखो। और जैसे एक बच्चा व्यवहार सभी से करता है, सभी को अपना माँ समझता है, सभी को अपना बाप समझता है, सभी को भाई समझता है, उसी तरह प्रभु ने कहा कि तुम इस बालक की तरह जो बनेगा वही उसी को स्वर्ग में जगह मिलेगी। हालेलुया। और देखिए चौथा वचन कहता है, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। हालेलुया। और जो जितना ही छोटा अपने आप को यहाँ साबित करेगा, जितना ही दीन बन के रहेगा, जितना ही गरीब बन के रहेगा लोगों में, प्रभु का वारिस, प्रभु के स्वर्ग का वारिस भी वही होगा। हालेलुया। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। देखिए जब प्रभु का ज्ञान लेते हैं या बपतिस्मा लेते हैं तो उसमें दिखाया जाता है कि आप एक बच्चे की तरह नादान, एक बच्चे की तरह विचार वाला बन जाइए, छोटा बन जाइए, और आपके अंदर कोई भी पाप न रहने पाए, कोई पाप की बातें, कोई गलत आपका मन में कुछ न रहने जाए, और एक बच्चे की भांति बन जाइए। सच हमारा ये परम पिता हमारा उद्धार करने वाला है। हालेलुया। तो आइए आज हम इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं और आज की सुबह की प्रार्थना में चलते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग भी अपने घुटने को टेकिए और अपने प्रभु के समक्ष आइए और अपने मन में अपने प्रभु की एक छवि देखिए और देखिए हमारा प्रभु कितना भला है, जो हमारी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर, हमेशा तैयार रहता है। सच ऐसा प्रभु आपने हमें जो शक्ति दी पिता, सामर्थ्य दी पिता परमेश्वर प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहन, आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, आपका महिमा हो, बड़ाई हो पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, आपके इस सुबह के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने जैसे पिता परमेश्वर हमें आज तक संभाल के रखा पिता, वैसे ही हमें आगे भी आप संभाल के रखेंगे पिता परमेश्वर प्रभु। हमारा आपके ऊपर विश्वास है पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु जितने जन प्रभु जी इस प्रार्थना से जुड़े पिता परमेश्वर प्रभु, इस चैनल को सुन रहे, देख रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आप उनके जीवन में आशीषों का बारिश कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, इनके बाल बच्चों के जीवन को पिता परमेश्वर प्रभु, इनके घर को पिता परमेश्वर प्रभु, इनके रोजगार, बिजनेस, हर एक चीज़ को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, और इन्हें पिता परमेश्वर हर एक बंधनों से छुड़ा लीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। इनके बच्चों को पिता परमेश्वर, इनके घरों में प्रभु जी जो भी जादू टोने की आत्मा बसी फैली है पिता परमेश्वर प्रभु, इनके कारोबार को रोक रखी है पिता परमेश्वर प्रभु, इनके बिजनेस में पिता हानि हो रहा है पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके घरों में बीमारियां मची हुई हैं पिता परमेश्वर, तंगी फसाद है पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु जी जिनके बाल बच्चों पे पिता इस
जादू टोने का असर हो रहा है पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक को पिता आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आज भोर की इस प्रार्थना में पिता परमेश्वर प्रभु जी इस जादू टोने की आत्मा को यीशु के नाम से डांट कर निकालते हैं पिता। आप छू लीजिए पवित्र आत्मा जी इनके घरों को पिता, इनके बच्चों को पिता परमेश्वर प्रभु, इनके घर में पिता परमेश्वर कोई कमी घटी न होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आप इन पर दया कीजिए पिता, इनके पति के बिजनेस को पिता, इनके रोजगार को पिता परमेश्वर प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। आप इन पर दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, इनके जीवन में पिता परमेश्वर खुशियों का बौछार होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। और पिता इनके जीवन में कहीं भी पिता परमेश्वर किसी भी चीज़ की कमी घटी न होने पाए प्रभु। आप अपने स्वर्ग से इन्हें भर दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर इनके बच्चों को पिता परमेश्वर प्रभु जिनका वीजा नहीं मिल रहा पिता परमेश्वर प्रभु, आप वीजा मिलने में सहायता कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर इनके पिता परमेश्वर प्रभु जो बाहर जाना चाहते हैं पिता, इनको बाहर जाने में सहायता और महिमा कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। इनकी हर एक मनोकामनाओं, इनकी इच्छाओं की पूर्ण कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। इनके जो छोटे छोटे बच्चे पिता परमेश्वर पढ़ाई लिखाई में पिता प्रभु जी जो भी पेपर होने वाले हैं पिता, हर एक पेपर में पिता परमेश्वर प्रभु इनके मेहनत के अनुसार प्रभु आप फल दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, और सब पर आशीष कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आप दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, आप दया के सागर है पिता परमेश्वर प्रभु। आप पिता परमेश्वर हर एक तंगी को हटा दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आप इन पर महिमा कीजिए पिता। आज की भोर की प्रार्थना पिता परमेश्वर प्रभु हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर खुशियाँ लाने वाला प्रार्थना बने पिता। आप दया कीजिए, छू लीजिए पिता इनको पिता परमेश्वर प्रभु। ये आपके बच्चे हैं, दीन है, गरीब है, लाचार है पिता परमेश्वर प्रभु। ये आपके शरण में गिरे हुए पिता परमेश्वर, अपने घुटने को टेके हुए पिता परमेश्वर प्रभु आपसे गुहार करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। जितने जन प्रभु जी अपनी झोलियों को फैलाए पिता परमेश्वर प्रभु, अपने हाथों को उठाए पिता परमेश्वर प्रभु, आपके समक्ष पिता अपने घुटने को टेके हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आज इनका पिता परमेश्वर प्रभु झोलियां खाली न रहने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आप अपने आशीषों से भर दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। इनके घर से हर एक बीमारी, हर एक दुष्टात्मा पिता, हर एक बंधन को तोड़ के पिता परमेश्वर जला दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। अपनी सामर्थ्य से पिता परमेश्वर प्रभु इनको पिता परमेश्वर अपनी शक्ति से पिता परमेश्वर अपने आशीषों का कारण बनाइए पिता परमेश्वर प्रभु। आप हर एक पे दया कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी आज की इस सुबह की प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, और अपनी विनती और प्रार्थना पिता आपके चरणों में रखकर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से ही मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप लोगों से रिक्वेस्ट और निवेदन है, आप लोग प्रार्थना पूरी ज़रूर सुने, क्योंकि पूरा प्रार्थना सुनने के बाद ही जब प्रभु आपके ऊपर आशीषों का कारण बनना चाहता है, और आप बनिए, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हर एक पे प्रभु आपको आशीष दे, और हर एक के सर पे अपने हाथों को रखे। हालेलुया, आमीन।